नमस्कार दोस्तों, मैं इस समय मौजूद हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद मऊ में घोसी ब्लॉक के अंतर्गत धरौली में जो एक विद्यालय है प्राइमरी, उसकी तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। और देखिए कि एक तस्वीरें मैं कैमरामैन से कहूँगा फोकस करके दिखा दिए, बाहर की तस्वीरें, और अंदर चलेंगे और बात करेंगे जिन्होंने इसको बनाया है। और गेट से दिखाइए, पूरी एक एक तस्वीर आप दिखाते रहिए। कैमरामैन से मैं कहूँगा कि एक एक तस्वीरें दिखाते रहिए, इधर का भी दिखा दीजिए, साइड का, चारों तरफ का। अभी बाहर के लोग आप तस्वीर देख रहे हैं और अंदर देखिए, अंदर की तस्वीरें। कैमरामैन से मैं कहूँगा आप धीरे धीरे अंदर आप आइए और अंदर की तस्वीरें आप एक एक देखिए, जैसे फूल और एक एक चीज़ को सजाने में कितनी समय लगी होगी और इसको किसने सजाया है उससे भी मैं मिलवाऊंगा आप लोगों को। लेकिन पहले, सबसे पहले आप लोग तस्वीर देखिए यहाँ की, इसको सजाने में और इसको संवारने में जिन्होंने इतनी लंबी समय दिया, इनसे भी मेरी बात होगी। सबसे पहले मेरा नाम डॉक्टर रामविलास भारती है और मैं पूर्व माध्यमिक विद्यालय ये धरौली है, शिक्षा क्षेत्र घोसी, यहाँ का मैं प्रधानाध्यापक हूँ। तो आपकी कब नियुक्ति यहाँ हुई सर? ये हम जो है प्रमोशन करके हम इस विद्यालय पे आए थे, पूर्व माध्यमिक विद्यालय धरौली पे, और इसके पहले हम सरफूपुर है जो शिक्षा क्षेत्र घोसी में ही पड़ता है। उसके बाद कई जगह फिर स्थानांतरण हुआ और स्थानांतरण के बाद फिर यहाँ प्रमोशन करके हम यहाँ आए थे। पूर्वांचल में हम लोग बराबर घूमते रहते हैं और क्या बोला जाता है कि प्राइमरी पाठशालाओं की स्थिति, यथास्थिति देखते रहते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति देखने को मिली नहीं कहीं मुझे। पूरे पूर्वांचल की मैं बात, पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ। लेकिन आप इसको जिस तरह सजाया है, जिस तरह संवारा है और बच्चों से जिस तरह का आपका प्रेम है अपने बच्चों की तरह, इस चीज़ को मैं देखकर आज हैरान हो गया हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा दर्शकों को बताइए। देखिए, पहली बात कि शिक्षक को यूं ही समाज का दर्पण नहीं कहा जाता है, और मुझे लगता है कि समाज का अगर दर्पण, अगर आपको दर्पण बनना है तो दिखना भी चाहिए। जैसा हम दिखें वैसा करें, जैसा करें हम वैसा करना चाहिए, दिखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे लग रहा था कि जो सरकारी विद्यालय हैं, सरकारी विद्यालय ही हमारे देश की वो है, नींव है। अगर हम सरकारी विद्यालयों को, सरकारी अन्य तंत्रों को अगर हम ठीक कर दें तो मुझे लगता है कि इस देश की तस्वीर बदली जा सकती है। तो जो बच्चे या जो समाज, जो अभिभावक जो कन्वेंट स्कूलों में नहीं जा सकते, वो यहाँ आकर के एडमिशन ले सकें, क्योंकि जो सरकारी शिक्षक होते हैं वो सभी के सभी प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं और योग्य होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस योग्यता का उपयोग हर शिक्षक को करना चाहिए, और हमने एक कोशिश किया है कि सरकारी तंत्रों के रूप में इसको और बेहतर बनाया जा सके और ये साबित किया जा सके कि सरकारी तंत्रों को अगर मजबूत कर दिया जाए तो निश्चित रूप से शिक्षा में गुणात्मक सुधार करके एक बेहतर भारत का निर्माण, एक शैक्षिक भारत का निर्माण कर सकते हैं। तो घोसी में काफ़ी कॉन्वेंट स्कूल हैं, जो जिस विद्यालय में आपकी नियुक्ति हुई इसके अगल बगल काफ़ी कॉन्वेंट स्कूल में, तो इसके लिए तो बड़ी मशक्कत करने, बच्चे पहले आए होंगे, तो कितने बच्चे थे? ये हमारे लिए चैलेंज था जी। पहले हमारी 100 से कम की संख्या थी, लेकिन जब मैं यहाँ कार्यभार ग्रहण किया तो आज हमारे पास 20 बच्चे हैं, 170 बच्चे हैं। 3 ही क्लास होती है, 6, 7, 8 की। लेकिन इन चैलेंजेस के बीच भी हमने, उन चुनौतियों के बीच भी इसको एक्सेप्ट किया, और वो बच्चे हमारे कन्वेंट से भी आकर के हमारे यहाँ एडमिशन ले रहे हैं। तो ये हमारे लिए भी बहुत अच्छा है और सरकारी तंत्र के लिए भी बहुत अच्छा है। और आज देख रहे हैं इस विद्यालय को, जो बच्चे घरों में जाकर के झोपड़ी में रह रहे हैं, वंचित समाज के लोग हैं, उनको हमने एक एटमॉस्फेयर दिया, एक भौतिक परिवेश दिया, एक शैक्षणिक परिवेश दिया, ताकि वो बच्चे यहाँ आकर के घरों से ज़्यादा उनको स्कूलों में अच्छा लगे, जिससे कि हो सके 100% उपस्थिति यहाँ हम कर सकें और एक बेहतर गुणवत्तापूर्ण हम दे सकें, जिससे कि एक बेहतर नागरिक का निर्माण कर सकें और आने वाले समय में इनके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक ऐसा धारा पैदा किया जाए, जो पाठ्यक्रम है उसके अनुरूप काम किया जाए, जो शासन सत्ता है जो उसके अनुरूप जो आदेश निर्देश हैं उसके अनुरूप अगर हम खड़ा हो सकते हैं, एक बेहतर पूर्ण स्कूल, एक विद्यालय, एक जिला, एक ब्लॉक और एक प्रदेश बना सकते हैं, मुझे लगता है कि हम लोग अपने शैक्षिक दायित्वों का निर्वहन करके ऐसा कर सकते हैं। स्कूल में जो सुविधाओं के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दीजिए। इसको तो बहुत बेहतर बना है, तो देख लिए सब, हमारे तस्वीर में कैमरामैन दिखा दिए, लेकिन क्या क्या और व्यवस्थाएं स्कूल में, इसको बता दीजिए थोड़ा सा। देखिए, विद्यालय में पहले तो ऐसा बनाने के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को व्यक्तिगत जो है धन का व्यय करना पड़ा है, वेतन भी इसमें लगा है। तो मुझे लगा कि वो इसलिए भी लग पाया क्योंकि समाज ने
नौकरी दिया है, समाज का हम हिस्सा हैं, तो समाज से हमने पे बैक टू सोसाइटी हम क्या कर रहे हैं। समाज से हमें तो नौकरी के रूप में मिला, लेकिन हमने समाज को वापस क्या दे पाते हैं, इसके लिए हमने इस तरीके का काम कर पाए हैं। लेकिन तो आज आप देखेंगे ऐसी जो सोच है पूर्वांचल में, आप पहले व्यक्ति हैं ऐसे सोच के, अगर ऐसे हो जाते हैं लोग तो हर जिले का, हर एक ब्लॉक का, हर एक ग्राम सभा का कॉलेज सुधर जाता है। देखिए, पे बैक टू सोसाइटी तो सबको करना चाहिए, जहाँ जिस स्तर पे है वहीं करने की जरूरत। और ये मेरी सिर्फ व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि हर टीचर्स को चाहिए, हर नौकरी पेशा वाले को ये ड्यूटी है कि वो ठीक से बात को समझे और पे बैक टू सोसाइटी समाज के लिए कर सके। जितनी क्षमता हो, मैं ये नहीं कहता मेरे जैसा करे, लेकिन जितनी भी क्षमता है अगर उतना कर पाता है तो वो कर सकता है। ये जो है विद्यार्थी शैक्षिक समृद्धि बैंक हमने बनाया है, और आप देख रहे हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर बैंक का है, और इसके तहत बच्चे हमारे मैनेजर्स होते हैं, खजांची होते हैं, सहायक होते हैं, और जो बच्चे घर से या कहीं प्रोत्साहन से 1-2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये पाते हैं, वो इस बैंक में जमा करते हैं। वो आरटी का ध्यान रखते हुए कि हम किस बात को किस प्रकार से ध्यान रखा जाए, उसको ध्यान में रखते हुए बच्चे ही उस पैसे को जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उन्हें वापस मिलना होता है। तो मैं अपने वेतन का हिस्सा उसमें 25% उनकी जमा की हुई राशि में मैं जोड़ देता हूं, जिससे कि बच्चा जब वापस ले तो वो उस बच्चे जो है पैसे का अपना कॉपी या अन्य चीज़ों में उसका उपयोग कर सकते हैं। इसका हमारा मुख्य उद्देश्य इस बैंक का ये था कि बच्चों में बैंकिंग की पूरी व्यवस्था लागू करना, ब्याज, मूलधन, ब्याज और इस तरीके के जितने भी लाभ, हानि, मितई बनना, वो सारे कंसेप्ट बच्चे को हम कक्षा 8 तक कर पाते हैं, जिससे कि बच्चा, और वे सारे विड्रॉल फॉर्म वगैरह जो भरे जाते हैं वो सब बैंकिंग सिस्टम से होता है। तो मैंने इसका ध्यान रख करके एक नवाचार हमने किया, अनुभव प्रयोग किया है। ये हमारी लाइब्रेरी है, और अभी लगातार हम इसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, प्रगति कर रहे हैं। और ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है, जो बच्चा या जो लोग यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और उनके पास पैसा नहीं है और किसी कारणवश नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए हमने पब्लिक लाइब्रेरी के रूप में महाबोधि पुस्तकालय वाचनालय बनाया है, जिसका उद्घाटन माननीय प्रकाश बिंदु साहब, जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी साहब थे उस समय। और त्रिपाठी जी हमारे BSc थे, SDM थे डॉक्टर CL सोनकर जी, और हरिवंश प्रसाद जी, और DIS शिवचंद्र राम जी, KC भारती जी, सभी लोगों ने मिलकर के ये हमने लाइब्रेरी बनाया। और जो बच्चे बाहर इलाहाबाद, दिल्ली नहीं जा सकते, हमने वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ प्रोवाइड की हुई है कि वो बच्चा यहीं से इंजीनियरिंग, मेडिकल और सारी चीज़ों का तैयारी कर सकता है, ताकि उसका पलायन रुक सके और उसका आर्थिक अभाव कहीं भी उसके जीवन में बाधक न हो, जिससे कि वो अपनी पढ़ाई अपनी लगातार कर सके और यहाँ से तैयारी करते रहे, ताकि यहाँ से जब पास हो और कुछ बन जाए तो कम से कम वो भी पे बैक टू सोसाइटी समाज के लिए कर सके। ये हमारा साइंस रूम है, बारे में बताइए। ये हमारा साइंस लैब है, गणित लैब है, और यहाँ हमने इसको उसी ढंग से, आप देखेंगे कि सारी बिल्डिंग्स हमने उसी तरीके से बनाई है, जो मुझे नहीं लगता कि हमारी तुलना किसी कन्वेंट से किया जाना चाहिए, क्योंकि सरकारी चीज़ों की तुलना सरकारी से की जानी चाहिए। और हम ये कोशिश कर रहे हैं बताने की कि लोग ये कह सकें कि हम प्राइवेट से बेहतर नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि ये अच्छा काम सिर्फ सरकारी लोग कर सकते हैं। तो सरकारी को प्रोत्साहन करने के लिए, सरकारी तंत्रों को प्रोत्साहित करने के लिए हमने ये लैब बनाया है। हम 8वीं तक इन बच्चों को कोशिश करते हैं कि जितना इनका कोर्स है उससे भी बेहतर हम दे सकें, और इन्हें मोटिवेशन क्लास के माध्यम से गणित और विज्ञान की जो प्रयोगशालाएं हैं, मैं इसको कोशिश करता हूं कि और बेहतर बना सके, और समय समय पर हम प्रयोग भी कराते रहते हैं। ये कौन सा रूम है? ये हमारा जो है मीना मंच है और खेल का है, और हमारा प्रोजेक्टर रूम भी है। और ये हमने एक्टिविटीज़ बेस हमने क्लासरूम बनाया है, जिसमें हम नीचे स्वयं बैठते हैं, बच्चों के साथ मिलकर बैठते हैं, और जो भी एक्टिविटीज़ होती है एकेडमिक, हम इस पे बैठ कर के एक साथ करते हैं, और इसको एक मीटिंग हॉल के रूप में भी। और जो खासकर मीना मंच हमारे यहाँ काम करें, बाल समितियाँ हैं, वो सब मिल करके यहाँ बैठ करके काम करती हैं। आप देख रहे हैं खेलों का भी अपना सारी चीज़ें हमने प्रोवाइड करने की कोशिश की है, और ये उस रूप में एक्टिविटीज़ बेस्ड हमारा क्लास रूम है जी। सर, आज यहाँ कार्यक्रम भी था क्या कोई? हाँ, आज हमने अभिभावक बैठक किया था, अध्यापक बैठक किया था PTM की, और शैक्षिक संगोष्ठी थी, और माननीय जिला विशेष अधिकारी हमारे जनपद के हैं संतोष कुमार उपाध्याय जी, और खंड शिक्षा अधिकारी गण सुनील कुमार जी, बलराम जी, संजीव सिंह जी और RP राम जी सहित सभी लोग यहाँ आए हैं, और गार्जियन सभी उपस्थित थे। ये हमारा कंप्यूटर लैब है, और ये हमारी ऑफिस भी है, और ये हमारा एक तरह से सभा कक्ष कह सकते हैं। खास करके
कंप्यूटर लैब है और इसके माध्यम से हम बच्चों को कंप्यूटर के साथ साथ पूरी मिनी लाइब्रेरी और ये सारी चीज़ें हम दे रखे हैं, जिससे कि बच्चे इसको अभी देखेंगे कि अभी गार्जियंस लोग और जो आज बैठक थी आज सभी दिख रहे हैं, थोड़ा सा सारी चीज़ें आपके बीच हैं। तो ये हमारा कंप्यूटर लैब है और इसके माध्यम से हम बच्चों को पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन आजकल पूरी दुनिया में चलता है, उसको हम जोड़ सकते हैं। इसको लेकर के हमने इस क्लास को रूम को बनाया। दूसरी बात कि जो भी हम क्लासरूम बनाए हैं, ऑफिस आप देख रहे होंगे, ये एक एग्जाम्पल के रूप में कितना बेहतर किया जा सकता है, क्योंकि ये अगर मैं कर सकता हूँ तो मुझे लगता है हर व्यक्ति कर सकता है। फ़र्क इतना है कि दृढ़ इच्छा होने की ज़रूरत है और समाज के प्रति उसका लगाव, उसकी सोच। जब तक व्यक्ति सोशल ढंग से नहीं सोचेगा तब तक लोगों की वेदना को नहीं समझ पाएगा और जब तक लोगों की वेदना को नहीं समझ पाएगा तब तक वो लोगों के लिए काम नहीं कर पाएगा। आइए मैं जूनियर पाठशाला का एक एक कक्षा को मैं दिखा रहा हूँ किस दृश्य के से गुरुजी ने बनाया है। और ये इधर देख लीजिए सब जो 2 तस्वीरें, जो ये मंच है, किसको क्या बोले जाता है? ये मंच है और हम कोई भी प्रोग्राम और इस तरीके का जो भी एक्टिविटीज़ प्रेयर से लगाए सारा करते हैं तो हम मंच के माध्यम से करते हैं। जो कल्चरल प्रोग्राम होते हैं और जो कुछ भी होते हैं उन सारी चीज़ों को हम मंच के माध्यम से करते हैं। चलिए मैं अब अंदर की तस्वीर दिखाते हैं जहां बच्चे बैठकर पढ़ाई करते हैं। क्या सुविधाएं अंदर हैं? माट साहब आ जाइए। आइए, ये हमारी बिल्डिंग है जो क्लासरूम है और इसके माध्यम से हम पढ़ाई करते हैं। हमारा क्लास एक एक रूम में क्लास 6 है। अभी तो चूँकि छुट्टी हो गई है और बच्चे सभी जा चुके हैं, आज चूँकि कार्यक्रम भी था विद्यालय पे। ये हमारा क्लास 6 है और हमने क्लास 6 रूम है हमारा। ये आप देखेंगे कि सारी चीज़ें हमने वो की